नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइमिंग है। और इस टाइमिंग के बाद आप देख सकते हो कि अचानक अपसाइड यहाँ पर मिला है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर थोड़ा साइडवेज था, और ये जो हमारा दूसरा टाइमिंग था उसके बाद मार्केट नीचे गया है। तो ऐसे ही टाइमिंग के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके साथ साथ मैं टाइमिंग्स भी यहाँ पर बताता हूँ। अब अगर आप नए हो इस चैनल के लिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, क्योंकि परसों छुट्टी है। तो बैंक निफ्टी के तरफ से ही कोई मूवमेंट आ सकता है। अगर साइडवेज हो जाता है तो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो सकता है कल। एंड क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड का एक्सपायरी है, यहाँ पर हमको रिस्ट्रिक्टेड मूव्स दिखते हैं। तो देखिए, मार्केट एक के बाद एक सपोर्ट को तोड़ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट सैलन रैलीज की तरह दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम हम फिर से एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट पे आसपास आ गए हैं। 22,200 300 ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। तो यहाँ पर अगर रिवर्सल आने का चांसेस है तो पॉसिबिलिटी है, वरना एक बाउंस बैक तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सेल ऑन रैलीज में हमको रैली में सेल करना है। उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में उछाल आता है, वहां पर होल्ड नहीं कर पाता है उस उछाल को, वहां पर सेल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, मार्केट अगर 22,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको होल्ड करता है तो ठीक है। उसके नीचे तो हम नेगेटिव मानेंगे। तो आप देखोगे तो मार्केट वहाँ नीचे से एक उछाल तो दिया, बट वह सस्टेन नहीं कर पाया। तो एक गैप बना है, और गैप अभी जो है बहुत ही बड़ा गैप है। कुछ 50-60 पॉइंट का गैप है। तो इसके नीचे मुझे लगता है कि एक बार सपोर्ट लेकर एक बार गैप को फिल करने के लिए आना चाहिए। बट ये इतना आसान नहीं रहेगा। ग्लोबल मार्केट का भी स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर वहां पर कोई मार्केट में कोई न्यूज़ पॉजिटिव वाला आ सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सेलिंग जो है थोड़ा रुक सकता है। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को होल्डना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट होल्ड करता है या बाउंस बैक आता है, हमको देखना पड़ेगा। अभी के लिए तो 22,250 300 कल के लिए सपोर्ट है। 22,350 400 रेजिस्टेंस है। तो 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, तो वहां पर सेलिंग आ सकता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर 22,200 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे चला जाए, बट 22,200 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो होल्ड कर पाता है तो पॉसिबिलिटी है एक बार उछाल आ सकती है। वरना हम 22,200 लोअर एंड, 22,500 एट द हायर एंड, इस रेंज में शायद हम आने वाले टाइम में रह सकते हैं। अगर ये टूट जाता है तो 22,000 तक भी जा सकता है, और वहां पर सेलिंग का जो प्रेशर है और ज्यादा गहरा हो सकता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग हमको मिल रहा है वो है 10:45 to 11 o'clock, पहला टाइमिंग है। और दूसरा टाइमिंग जो है वो है 1:45 to 2 o'clock। ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है। देखिए अभी नेक्स्ट हफ्ते से हमको जो आईटी का रिजल्ट्स और बैंकिंग का रिजल्ट्स भी आने वाला है। और अभी हमारा इलेक्शंस का भी फर्स्ट फेज चालू होगा। और यहाँ पर पोल का रिजल्ट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ग्लोबल मार्केट का कोई खास एस्केलेशन नहीं होता है जो भी वार का, तो वहाँ से पूरा जो मार्केट का डायरेक्शन है वो वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर आ जाएगा। तो वहां से अभी जो भी ट्रिगर आना था वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पर नया ट्रिगर का एक्सपेक्टेशन रहेगा, और उसके हिसाब से मार्केट चल सकता है। अगर वहां पर जो वार का जो सिलसिला है वहां पर कुछ एस्केलेशन होता है, तब यहाँ पर सेंटिमेंट गलत हो सकती है। वरना अभी भी विक्स जो बता रहा है उसके हिसाब से अभी भी इतना खास इंडियन मार्केट का अभी भी इतना खास पोजीशन ऐसा नहीं है कि पैनिक सेलिंग आएगा।
तो यहाँ पर जो भी अभी आ रहा है इसको हम प्रॉफिट बुकिंग ही मानेंगे। और अगर ये एज जारी रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कुछ और पैनिक सेलिंग आ सकती है। बट यहाँ पर अभी भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा सेलिंग आ जाएगा, पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसे वाला हालत अभी तो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर निफ्टी का ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, एक्सपायरी है कल। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि मार्केट को 47,500 को सपोर्ट कर, मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पर 47,500 से लेकर 48,000 इस रेंज में रह सकता है। अगर 48,000 को होल्ड करने में सक्षम होता है, वहाँ उसके ऊपर ओपनिंग होती है और उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो पॉसिबिलिटी है ये 48,000 से 48,500 इस रेंज में जा सकता है। वरना हम 47,500 से लेकर 48,000 इस रेंज का एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर 47,500 टू 47,800 या सपोर्ट का काम करेगा। और जो रेजिस्टेंस है वो 48,000 से लेकर 48,200 है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो एक्सपेक्टेशन है कि 48,500 तक भी जा सकता है। तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी हाईली ओवर सोल्ड सिचुएशन में दिख रहा है। और अगर यहाँ पर ये जो स्थिति है थोड़ा चेंज होगा, तो बैंक निफ्टी के वजह से ही मार्केट में कुछ बदलावट आ सकती है। एंड मार्केट यहाँ पर संभल सकता है। तो बैंक निफ्टी की बहुत ज़्यादा टूटा है अभी के लिए, और बैंक निफ्टी को ही सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर वो सपोर्ट दे सकता है तो यहाँ पर हम अच्छी उछाल के एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइमिंग जो हमको मिल रहा है वो सिमिलर है, 10:45 to 11 o'clock पहला टाइमिंग है। और दूसरा टाइमिंग जो है 1:15 to 1:30 है दूसरा टाइमिंग है। तो अगर हम आज के लेवल के आसपास ही आज कोई खास नया लो नहीं बनाएंगे, थोड़ा मोटा छोटा लो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहीं पर एक साइडवेज दायरे में रहेंगे तो दोपहर के बाद शायद एक उछाल हमको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 21,100 150 सपोर्ट है। 21,200 250 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर भी हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट में है। हम अब अभी क्या हो रहा है कि रोज हम नए सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं। कोई सपोर्ट सस्टेन कर पाता है या बाउंस देता है वो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रही है उस जगह पर शॉर्टिंग नहीं बनती है। अगर वहां से एक उछाल मिलता है और वहां पर होल्ड नहीं कर पाता है, वहां पर डेफिनेटली एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए टाइमिंग जो बन रहा है 10:45 to 11 o'clock पहला टाइमिंग है, और 1:30 to 1:45 दूसरा टाइमिंग है। तो ये दो टाइमिंग हमारे लिए मिल रहा है फाइनेंस निफ्टी की तरफ से। लास्ट में हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर 10,750 10,800 यहाँ पर सपोर्ट है, 10,850 to 10,900 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें हमको दिख रही है। ओवरऑल एट द हायर एंड ऑफ द रेंज में जहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बाइंग के लिए थोड़ा रिस्क रिवार्ड इतना ठीक नहीं है, वहीं से ही सेलिंग हमको आना स्टार्ट हुआ है। बट अभी भी ट्रेंड कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन तो है एक बार उछाल तो आ ही सकता है। बट अगर ऐसा ही सिचुएशन रहता है तो चैलेंज यहाँ पर आ सकती है। तो 11 to 11:15 पहला टाइमिंग है, 1:15 to 1:30 दूसरा टाइमिंग है। तो ओवरऑल हमारे लिए मार्केट में अभी के लिए तो सेल ऑन रैलीज दिख रही है। बट अगर संभल जाता है मार्केट तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से फिर से मार्केट एक उछाल तो दे ही सकता है। उछाल देगा या मार्केट और ऊपर चला जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो कितना एस्केलेशन होता है। और अगर ये इतना खास कुछ एस्केलेशन नहीं होता है तो बुल्स फिर से एक बार हावी हो सकते हैं, एंड मार्केट को फिर से एक और नया हाई के आसपास लेकर भी जा सकते हैं।
पॉसिबिलिटी तो अभी भी है, बट देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट मिल पाती है, क्योंकि अगर सपोर्ट मिल पाती है तभी ये सारा चीजें मुमकिन है। अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो मार्केट अभी जो चल रहा है ऐसे ही सैलून रैलीज में जा सकता है। तो खतरा तो थोड़ा अभी हमको दिख रहा है। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन ऑन द मार्केट गाइज। आई होप इससे आपको मदद मिल रही है। अगर आपको मदद मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।